क्या कहेंगे भैया, अभी यहाँ पे क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अभी हमारे स्पेशल कंपोनेंट प्लान के 4 कॉलेजेस हैं, इनका हमें रिजर्वेशन बचाना है। जो SC/ST के 70% है वो हम चाहते हैं वो रिजर्वेशन बना रहे। जो स्पेशल पर्पज़ के लिए कॉलेज बनाए गए थे वो रहने चाहिए, और ये गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल कंसीडर नहीं किया। आनन फानन में हाई कोर्ट में उन्होंने जो डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया बस, तो ये बहुत ही गलत है। जब पुरानी गवर्नमेंट थी उसमें भी बहुत सारे केस हुए हैं इसके अगेंस्ट, 4-5 अपील डाली गई है, लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट ने अब अपना फैसला जब सुना दिया है तो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसके आगे आप लोगों का फिर क्या है, क्या होगा? अब मांगे, पहले तो हम जो काउंसलिंग चल रही है उसमें स्टे लगवाना चाहते हैं। दूसरा जो हमारा जो ये मुख्य मांग है वो गवर्नमेंट एक्ट बन जाए। ये जो हमारे 4 कॉलेजेस हैं से जो यूपी रिजर्वेशन एक्ट से इनको सेपरेट करके एक नया एक्ट बना दिया जाए, अधिनियम पास कर दिया जाए, ऑर्डिनेंस। तो ये मुख्य मांग। और दूसरा समाज कल्याण विभाग से जो हमारा रुपये आता है हमारे कॉलेजेस के लिए, वो सर्वोच्च न्यायालय में जाके हियरिंग कराए, केस दायर करे, ताकि और स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार लगातार अभी अचानक से आरक्षण हटाने की लगातार मांगे उठ रही हैं? फिर चाहे वो अभी मेडिकल कॉलेज में भी हो रहा है, फिर वो जनरल कास्ट के लोग भी कह रहे हैं, अभी आवाज काफी तेज हो गई है आरक्षण हटाने की। बात है ना, अभी जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हुआ इतना बड़ा, और ये जेएनजी को बांटना चाहते हैं, तो इन्होंने रिजर्वेशन ला दिया। तो ये रिजर्वेशन आप समझिए, जो इंस्टाग्राम है, जो फेसबुक है, ये जो हमारे इंडिया का ये 20% लोग चलाते हैं, केवल एक्टिव हैं जो, और 20% कौन है? अपर कास्ट, सवर्ण। तो वो सब ऐसे प्रोपेगेंडा ऐसे मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं लोगों को कि अरे रिजर्वेशन हटाओ। लेकिन आप देख लो कास्टिज्म कितना है अभी, हर रोज न्यूज़ देख लो आप, अखबार उठा के हर रोज न्यूज़ मिलती है कास्टिज्म की। भैया, आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो है आरक्षण हटाने की और यूजीसी लाने की इसलिए बात की जा रही है कि जंतर मंतर पे जिस तरीके से जेनजी ने अपना दमखम दिखाया था, उसे सरकार कहीं ना कहीं डगमगा गई थी, डर गई थी। तो उसको एक बांटने के लिए यही उपाय लगाया जाए कि जेनजी जनरल इधर हो जाए और SC/ST इधर हो जाए। जब बढ़ जाएंगे तो फिर हमारे खिलाफ कोई उतनी तेज आवाज हो नहीं पाएगी। बटेंगे कटेंगे, तो उन्होंने वही सॉल्यूशन लाया कि इनको। लेकिन योगी जी कहते हैं बटिए नहीं, कटे नहीं तो कट जाएंगे। अरे वो योगी जी का अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो। लेकिन हम जनरल बता रहे हैं कि वो अगर ऐसा होगा तो वो बांटना ही चाहते हैं लोगों को। दरअसल ये सरकार ऐसी है, बस कुर्सी चाहती है, कुर्सी बचाना, किसी की भली नहीं है, ये बस कुर्सी चाहती है हमारी कुर्सी बची रहे। ये आप जनरलाइज कर दीजिए किसी से। सोशल मीडिया पे भी आरक्षण हटाओ आंदोलन काफी तेजी से वायरल हो रहा है, उस पे लोग जुड़ भी रहे हैं। तो उसमें आप देखो ना, वो आपस में ही लड़ गए हैं। वो उनसे जब एक पोस्ट डाली तो हम कास्टिज्म हटाएंगे, हमने कास्ट प्राइड खत्म कर देंगे, तो आपस में ही लड़ने लगे, नहीं कास्ट प्राइड नहीं हटेगा, रिजर्वेशन हटाओ। तो जब रिजर्वेशन दिया गया ही कास्ट बेस्ड में है, तो सबसे पहले कास्ट खत्म करो ना। आप रिजर्वेशन क्यों खत्म कर रहे हो? पहले कास्ट खत्म करो, सबको बराबर करो। रिजर्वेशन का पर्पज ही है एक सेम लाइन में लोगों को ला पाए, रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन क्या लग रहा है कि जो आरक्षण आंदोलन हटाने की बात कर रहे हैं, आरक्षण हटाने की, वो कास्टिज्म हटाने के लिए बढ़ेंगे आगे? कास्टिज्म मतलब कास्ट जो है ये हटाने के लिए आगे बढ़ेंगे, आएंगे? नहीं, वो जो मूवमेंट चलाया था वो इनएक्टिव हो गए। कहाँ इतना एक्टिव है? वो जहाँ कास्ट प्राइड की हटाने की बात आई वो सब डाइल्यूट हो गए, एकदम नॉर्मल हो गए कि अरे नहीं नहीं ये नहीं करना, उसको कोई मीनिंग नहीं बचा। और जो जंतर मंतर CJP प्रोटेस्ट हुआ था वो देखो कितना मतलब बढ़ा आगे। तो ये बस ये प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं। खत्म भी नहीं करना है, आरक्षण खत्म कर दो। अरे इनका सबका यही है, ये देश ना, ये देश सबका है, किसी एक तबके का नहीं है इस देश में राज। ये देश सबका है, तो सबका रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। तभी ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये कि आपको सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो आप करिए। वही रिजर्वेशन वो करता है, रिजर्वेशन वही कराता है, रिप्रेजेंटेशन हो। रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड करता है। आज भी देखा जाता है कि जितने बड़े बड़े विभाग हैं, चाहे फिर वो लॉ हो गया या फिर सिविल सर्विस हो गया, यहाँ अधिकतर या फिर मीडिया कोर्स में देख लेंगे तो ज़्यादातर जनरल कास्ट के ही लोग पाए जाएंगे बड़ी बड़ी कुर्सियों पे। तो वो लोग कहते हैं कि इतनी काबिलियत OBC और SC/ST में है ही नहीं कि वो लोग उस कुर्सी तक वहाँ तक पहुँच पाएँ। तो जब NFS लगा के निकाल लेते हैं बाहर, वो लेटर एंट्री कराते हैं आप लोगों की, तब सवाल नहीं उठते हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इतने सारे मेरिटधारी हैं और इतने सारे जो होते हैं, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमारे जो MIT है अमेरिका को टक्कर दे रही है? बताओ, इसमें तो मेरिट लगी है। तो ये सब मेरिट ना फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। आप मेरिट घर से बनती है, और SC/ST का घर देख लो जाके, अपर कास्ट का घर देख लो आप, तो आपको पता चल जाएगी मेरिट कहाँ से आती है। मेरिट पूरी लाइफ थ्रू बनती है, आपके पेरेंट्स बनाते हैं आपकी मेरिट, आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस होंगे उनकी अच्छी मेरिट होगी। अभी SC/ST OBC कम्युनिटी के पास इतना रिसोर्सेस नहीं है, तो उनकी मेरिट लो है। धीरे धीरे जब आप बराबरी करेंगे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, तो मेरिट बढ़ेगी। तो वही बात है। अब उस लेवल पे SC/ST OBC है भी नहीं, उन कुर्सियों तक, उन विभागों तक, फिर भी लोग कहते हैं कि अरे अब इतना समय तो मिल गया, आरक्षण हटाइए, 70 साल हो
आरक्षण दिए हुए हैं, कब हटेगा इन लोगों का आरक्षण? देखिए, मैं बहुत सिंपल भाषा में इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। हम देखते हैं, हम जहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर प्रोटेस्ट में थे, जितने भी संगठन हमसे मिलने आए, सभी संगठनों में आपने एक चीज नोटिस की होगी, सभी संगठनों में जो मेल्स थे वो ज्यादा थे। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ज्यादा संगठन जो होंगे, जो बड़ी बड़ी पावर रखते होंगे, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, ज्यादा कनेक्शंस होंगे, वो एक सर्टेन कास्ट के ही हैं। वो 5% की जो आबादी है उसने 95% के रिसोर्सेज पे कब्जा कर रखा है, और जो 95% आबादी है वो 5% रिसोर्सेज में जी रही है। तो ये जो कास्टिज्म है, कास्टिज्म मतलब जिस चीज के रूट्स 3000 साल पुराने हैं, 70 साल के, मतलब अगर मैं बोलूँ तो गवर्नमेंट जॉब्स और पढ़ने में ही रिजर्वेशन है, बाकी प्राइवेट सेक्टर पे नहीं है। इन सारी चीज़ों को, जिन चीज़ों पे रिजर्वेशन है, वो पूरे ओवरऑल देश की नौकरियों का सिर्फ 2 या 2.5% के करीब बनाती हैं। 2 या 2.5% पूरे देश की नौकरियों में भी रिजर्वेशन के थ्रू कितने ही लोग का फायदा हो जाता है। तो मेरे तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारी कैटेगरी के लोग हैं जो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं या किसी तरीके से ऊपर आ जा रहे हैं, तो उन्हें एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहिए, बाकी सारे बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो सब भी मुख्य धारा में आ सकें। हमें ऐसा नहीं है कि अब मुझे रिजर्वेशन मिल गया तो मुझे सीट मिल गई है, अब मैं इसके एससीपी के लिए नहीं लड़ूंगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे जूनियर्स आएंगे, जो हमारी कैटेगरी की सीट्स कम हो जा रही हैं, उसके लिए हम लोग लड़ाई करें। हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो ये हमारे साथ हैं मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्र, जिनका कहना है कि सरकार कोशिश में लगी हुई है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो 4 कॉलेज हैं, जो स्पेशली SC ST को अप करने के लिए कॉलेज बनाए गए थे, उनमें से 70% जो आरक्षण दिया जा रहा था उसको हटाने की बात की जा रही है। चलिए कुछ छात्रों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे भैया? देखिए, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं सरकार की, वो कुछ नहीं, बस ये बहुजन समाज के खिलाफ ही चल रही हैं। सरकार चाहती नहीं है कि इस तबके के लोग ऊपर उठ के आएँ और शिक्षा और अपने अधिकारों के लिए बात रखें या उसकी मांग करें। तो बस सरकार का यही है कि दमनकारी उनकी नीतियाँ रही हैं कि समाज को जितना हो सकता है उनको, चाहे न्यायालयों के द्वारा, चाहे आपका क्या कहते हैं सरकार के द्वारा, जिस भी तरीके से दबाया जा सके, बस वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं अगर सरकार को एक गलतफहमी है कि वो ऐसा करने में सफल हो जाएंगे। दूसरा, अभी तो ये हमने सिर्फ 2 बार कुछ लोगों के साथ ही सरकार को आह्वान दिया है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, अगर नहीं सुनती है और इस पर एक्ट पारित नहीं करती है, तो ये पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा और हर गली। अच्छा, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार का तो कहना है सबका साथ सबका विकास, और सरकार तो सभी कास्ट के लोगों से के वोट से बनती है, फिर ऐसा सरकार ही क्यों आप लोग के खिलाफ आएगी? मैं बता रहा हूँ ना, इसका सरकार बस बोलती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि वो बस वादे करते हैं हम लोगों से। जैसा कि अभी मतलब सबको पता ही है ये चीज़ के, हम जब ये समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं माननीय असीम अरुण जी, उनसे मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि हम इस पर पैरवी भी करेंगे इसकी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो बच्चों से संवाद भी करेंगे। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। सरकार की तरफ से अभी भी इस मुद्दे पर ना तो सुप्रीम कोर्ट में ना ही हाई कोर्ट में कोई भी पैरवी नहीं की गई है। इसीलिए अभी तक दोनों जगहों पर डेट भी नहीं मिली हम लोगों को। डेट नहीं मिली है? बिल्कुल नहीं मिली। 1 साल हो गया इस केस को रजिस्टर्ड हुए सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, लेकिन अभी तक डेट एक भी नहीं लगी है। जब भी डेट आती है वो पास करते जाते हैं, नेक्स्ट डेट, जबकि जनरल कास्ट के लोगों का कहना है कि अरे अब तो कास्टिज्म है ही नहीं, सब लोग एक साथ, अब देखिए होटल में सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, किसी के हाथ का कोई भी खाना पीना खा ले रहा है, तो कास्टिज्म है नहीं तो फिर आरक्षण क्यों दिया जाए? ये सब बातें बोलने की होती हैं, असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी भी मैं मेडिकल कॉलेज की आपको बात बता दूं, जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आप इनसे पूछिए, ये बताएंगे आपको कि किस किस मुद्दे पे कास्ट के नाम पे किसी को मार्क्स नहीं देंगे, वाइवा में नंबर नहीं देंगे। अभी किसी एक फैकल्टी ने एक कॉलेज में ये बोला था कि अब ये लोग डॉक्टर बनेंगे। तो ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है, ये एक फैकल्टी का स्टेटमेंट है। उसके खिलाफ भी हम लोग देखेंगे क्या एक्शन ले सकते हैं। और आप लोग या ये जो लोग जो ये कहते हैं कि अभी क्या कहते हैं डॉक्टर नहीं बनेंगे तो फिर क्या बनेंगे? क्या चाह रहे हैं कि पहले वाला ही रहे सब सिस्टम? उनकी मंशा ही यही है कि बस ये लोग कमर में झाड़ू बांधें, सुबह निकलें शाम को निकलें पूरा, और इनका कहीं कुछ नहीं होना चाहिए, ना कहीं इनके प्रतिनिधि होने चाहिए, ना ही ये लोग अच्छा खाएं, ना ही ये लोग अच्छा पहने। और वो चाहती नहीं कि समाज का इतना बड़ा कभी तरक्की कर सके। उनकी मंशा यही है। लोग कहते हैं कि अरे अम्बेडकर जी के साथ भी तो जातिवाद नहीं हुआ था, ऐसे ही सब फालतू की बातें हैं। उनको जो आगे बढ़ाया वो कोई ठाकुर जाति का था, उनकी जो शादी हुई वो भी ब्राह्मण जाति की थी, तो जातिवाद तभी भी नहीं था, बस ऐसे फालतू की बातें हैं। मैं बताता हूँ इसके लिए ये सब कैसी कोर कल्पना है इन लोगों की। आप ये देखिए, जब उनको पढ़ने के लिए जाना था तब तो आप उनको स्कूल के बाहर बैठा दिए,
पानी पीना था तब आप उनको पानी नहीं पीने दिए, जब समाज को पानी के लिए व्यवस्था नहीं थी, जब उन्होंने आंदोलन करा तब आप उनको मार के भगा दिए वहां से, जब उनको चुनाव में वो खड़े हुए थे तब आप उनको चुनाव हरवा दिए। तो आपने उनको कहाँ सपोर्ट कर दिया? जब वो इतने बड़े पद पर पहुंच गए कि अब आप लोगों को लगा कि वो आपकी इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे, तब आप लोगों ने क्या करा कि शादियां करवाने स्टार्ट कर दिया, आपने उनको मंचों पर बुलाना स्टार्ट कर दिया, आपने उनका सम्मान करना स्टार्ट कर दिया। तो ये तो दोगलापन है ना उनका, ये दोगलापन है। जब जरूरत होती है तब आप लोग नहीं होते हो, जब कोई इंसान उस पद पे पहुंच जाता है या उस जगह पहुंच जाता है तब लोग आप उसका सम्मान करते हो, वैसे आप लोग पूछते भी नहीं हो। अभी भी आपको ये मुद्दा याद हो, यहाँ कानपुर में भी इसी समाज के लोग अपनी खटिया पे चारपाई पे बैठे थे, तो दो पांडे या मेरे को नाम नहीं पता है कौन से समाज से थे, वो थे अपर काशी, वो लोग कहते हैं कि आप हमारा सम्मान नहीं करोगे अपनी चारपाई से खड़े होके। अभी तक इन लोगों की मंशा ये है। तो ये जो बातें होती है ना कि सब कास्टिज्म खत्म हो गया है, ये बस मीडिया तक ही है, सीमित है। वो लोग बस के उनको वोट चाहिए तो बस वो बातें वहीं तक रखते हैं और वहीं तक वो रहने ही देते हैं। ये चीजें जमीनी स्तर पे कहीं नहीं है, ये सब बोलने की बात है। अच्छा, उत्तर प्रदेश जो है कि दलितों के अपराध में, शोषण में नंबर 1 पे आ गया, ऐसा क्यों? बिल्कुल, मैं बता तो रहा हूँ ना, सरकार बिल्कुल भी इन सब चीजों के विरोधी है। अगर आप देखिए कहीं भी कुछ भी होता है, क्यों ऐसा होता है कि हर समय इसी समाज की बहन बेटियों के साथ में रेप के केस होते हैं? क्यों इन समाज के लोगों को मजदूरी नहीं मिलती है? अगर मजदूरी मांगने जाते हैं तो उनको मारा पीटा जाता है। तो ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। तो इसके लिए सरकार को अगर चाहती है सरकार के सबका साथ सबका विकास, तो उनको ऐसी नीतियां भी लानी पड़ेंगी और ये उनको अपने कार्यों में भी दिखाना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। चलिए आइए कुछ और भी छात्र हैं, चलिए